हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे टॉप 50 एमसीक्यू के ऊपर जो मंदिरों से संबंधित होगा। और देखिए इसमें भारत के प्रमुख मंदिर और कुछ अन्य मंदिर भी हैं जो भारत के परे हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उन सभी मंदिरों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। देखिए कोई भी एग्जाम हो, मंदिर से रिलेटेड एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप इस वीडियो को इग्नोर नहीं कर सकते और मेरे साथ एंजॉय कीजिए ये टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मैसूर के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की? तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे, पहले रिप्लाई खुद करेंगे, उसके बाद मेरा जवाब सुनेंगे। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन आप पढ़िए ध्यान से, तब तक मैं वेट कर लेता हूं आपका। उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा ऑप्शन। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चामुंड राय ने किया था श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा का स्थापना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। चलिए अगला क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया? ऑप्शन आपके सामने, पढ़िए इसको। प्रश्न नंबर 2 का दोस्तों राइट आंसर ललितादित्य ने। ठीक है, तो याद रखेंगे जो कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर है तो उसकी स्थापना किसने कराई थी? ललितादित्य ने। चलें अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 3। हम्पी के विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? पढ़िए प्रश्न ध्यान से। चलिए इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, कृष्णदेव राय ने। ठीक है, विठल स्वामी मंदिर दोस्तों बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है तो आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके चलेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया? ये आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 स्टार लगा सकते हैं क्योंकि फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खजुराहो। खजुराहो बहुत फेमस मंदिर है दोस्तों, इसकी स्थापना 1050 के आसपास हुई थी, आप याद रखेंगे। कहाँ पे है कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको बता दे रहा हूँ मध्य भारत में है। अब बताइए आप कहाँ पे है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए। कोणार्क मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? तो इसमें चारों ऑप्शन पढ़िए ध्यान से, आपने ऑप्शन पढ़ लिया होगा। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी गंग। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने पत्थरों की कटाई करके बनाया था? उम्मीद है प्रश्न पढ़ लिया होगा आपने। इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, राष्ट्रकूट। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनाया? बहुत ही महत्वपूर्ण है अमृतसर का स्वर्ण मंदिर क्योंकि एक विशेष मुस्लिम आक्रांता ने कई बार आक्रमण करके इसको तोड़ फोड़ मचाया था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, अर्जुन देव ने। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए ध्यान से। किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्टम उदाहरण माना जाता है? बताइए, द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्टम उदाहरण किस मंदिर को माना जाता है? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बृहदेश्वर मंदिर को। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। मंदिरों की उत्तर शैली किस नाम से जानी जाती है? उत्तरी शैली। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, नागर शैली के नाम से। ठीक है, अगर दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली की बात करें तो वो द्रविड़ हो जाएगा और जो इन दोनों के बीच में है वो बेसर हो जाता है। ठीक है, जिस मंदिर की शैली में इन दोनों का प्रभाव दिखे तो उसे बेसर शैली कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए। चामुंडा माता मंदिर कहाँ पे स्थित है? जल्दी से बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। बद्रीनाथ धाम किस शहर में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे पूछा जा सकता है आने वाले एग्जामों में। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चमोली में। चले अगला प्रश्न देखें। हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण कराया था, किसने करवाया था? बताइए। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, राजा विक्रमादित्य ने।
चलिए अगले प्रश्न पे बात करें। प्रश्न नंबर 13 देखिए, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइए उसके निर्माता कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह देव द्वितीय। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14 ध्यान से पढ़िए, नागर एवं द्रविड़ है। अब यहाँ पे आपको बताना है किस प्रकार की शैली है, कहाँ से संबंध रखती है, तो क्या है ये भी आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 14 में देखिए क्या है। अगर ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं तो भारत में प्रचलित 2 प्रमुख संगीत घराने, तो कैंसिल कर दीजिए, नहीं। भारतीय मंदिर स्थापत्य की 2 प्रमुख शैलियां, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो उम्मीद है ये प्रश्न आप कर पाए होंगे, क्योंकि प्रश्न नंबर 9 में हमने इसका डिटेल किया था, है ना, डिटेल में इसको एनालिसिस किया था। प्रश्न नंबर 15 देखें मित्रों, भारत में सबसे पहले निर्मित सिनगोंग किस राज्य में स्थित है? सिनागोग। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, महाराष्ट्र। तो भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागोग जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16, एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, तो बताइए किस प्रकार के, किस धर्म से संबंध रखती हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 16 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से संबंध रखती हैं एलोरा की गुफाएं। ठीक है, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एलोरा की गुफाएं किस प्रदेश में है। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए, बेलूर और हेलीवीड में निर्मित मंदिर के हैं, बताइए किस शताब्दी के हैं, पूछा जा रहा है। तो बताइए बेलूर और हेलीवीड में निर्मित मंदिर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, 12वीं शताब्दी में निर्मित हैं। कौन कौन? बेलूर और हेलविट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्य शिल्प कला है वो कहाँ पे स्थित है? तो बताइए। प्रश्न नंबर 18 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिदम्बरम में। तो याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए, दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताइए जल्दी से। तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कोलकाता में। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? बताइए प्रश्न नंबर 20 का क्या आंसर होगा? तो दोस्तों जजाति केसरी ने। ठीक है, तो जजाति केसरी को याद रखेंगे आप, लिंगराज मंदिर की नींव जजाति केसरी ने डाली थी। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए, सप्तरथ मंदिर कहाँ स्थित है? सप्तरथ बोले तो 7 रथों वाला मंदिर। ठीक है, तो बताइए। प्रश्न नंबर 21 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, महाबलीपुरम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्वामीनारायण मंदिर जो अक्षरधाम नाम से जाना जाता है कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों स्वामीनारायण मंदिर अक्षरधाम नाम से और भी मंदिर हैं, लेकिन निम्नलिखित ऑप्शन में से आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दिल्ली में भी है, लेकिन उसके अलावा अगर इन ऑप्शन में बात करें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखिए, ब्लैक पगोड़ा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो बताइए, बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बात करते हैं, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? तो दोस्तों आपसे मैंने प्रश्न पूछा था, तो आपने पता नहीं जवाब दिया कि नहीं, लेकिन अभी देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। चलिए प्रश्न नंबर 25 पे बात करते हैं, किस नगर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है? तो बताइए, ये भी आपके हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अजमेर में, ऑप्शन नंबर डी। चलें अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 26, तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बताइए दोस्तों। अगर हम इसमें राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है? बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, इसको आप 4 स्टार लगा सकते हो। ठीक है, तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है बताएं? प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट आबू। ठीक है, चलिए अब आप हमें बताइएगा माउंट आबू किस पर्वत श्रेणी के हिस्से में आता है? चलिए प्रश्न नंबर 28 देखिए, होयलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो बताइए लोकेशन। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 28 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, कहाँ पे? हेलवेड में। और यहाँ पे बात करें
ये हेलवेट कहाँ पे है? तो दोस्तों कर्नाटक में, ठीक है। तो आप ये भी याद रखेंगे, कहाँ पे? कर्नाटक में। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखिए। कोणार्क, जिसमें हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूनों वाला प्रसिद्ध सूर्य देवता का मंदिर है, किस राज्य में है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये है आपके उड़ीसा में, ठीक है। अब आप हमें बताएंगे वो कौन सा शहर है जिसको मंदिरों का शहर कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये भी आपको बताइएगा कौन सा प्रदेश है जिसको मंदिरों का प्रदेश कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखिए। कोणार्क का काला पगोड़ा किस देवता को समर्पित है? तो अभी हमने डिस्कस किया, किस देवता को समर्पित है, जल्दी बताइए। तो सूर्य देव को, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 31 देखिए। हिंदुओं के 4 तीर्थ जिन्हें धाम कहा जाता है, यहाँ पे जिन्हें लिखा हुआ है, जिन्हें होगा, ठीक है। तो बताइए वो कौन से हैं, बताइए 31 का। तो दोस्तों बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम, ये क्या कहलाते हैं? हिंदुओं के 4 तीर्थ, 4 धाम कहलाते हैं। तो आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 32 देखिए। ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, इसमें आपको मिल रहा है 4 पीठ, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे इनका स्थापना हुआ है वो आप अब बताएंगे, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने करवाई थी दोस्तों? पंडित श्री शंकराचार्य ने, ठीक है। तो बताइए प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा? अगर हम बात करें इसमें ज्योतिष मठ, तो दोस्तों वो है बद्रीनाथ में, ठीक है। गोवर्धन पीठ ये है पूरी उड़ीसा में। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, बताइए? शारदा, तो ये है द्वारिका गुजरात में। श्रृंगेरी ये है मैसूर के कर्नाटक में, ठीक है। तो सब सामने सामने बिल्कुल मैचिंग मैचिंग है। तो याद रखेंगे इसमें जहाँ पे 1 2 3 4 होगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि ये जो पीठ है इनके बारे में बहुत सारे एग्जामों में प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो ज्योतिष पीठ कहाँ पे है दोस्तों? बद्रीनाथ में। गोवर्धन पीठ कहाँ पे है? पुरी में। शारदा पीठ कहाँ पे है? द्वारिका गुजरात में। और श्रृंगेरी पीठ कहाँ पे है? मैसूर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ना एक वो खाका बना के याद कर लेंगे तो याद रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर है, तो बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्णी माता का मंदिर। अगर पूछा जाए कहाँ पे है कर्णी माता का मंदिर, तो बीकानेर में। और बीकानेर कहाँ पे? राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 34। शेख सलीम चिश्ती के दरगाह कहाँ पर है? बताइए जल्दी से। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजमेर। चलिए अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 35। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बताइए कहाँ पे? अजमेर में, ठीक है। इसके पहले हमने क्या देखा था? 34। यहाँ पे आपने एक मिस्टेक किया, जो शेख सलीम चिश्ती का दरगाह है दोस्तों वो अजमेर में नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पे है? फतेहपुर सिकरी में है। दैट्स माई मिस्टेक, तो उसे आप करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 36 देखिए। भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों अगर 36 नंबर का राइट आंसर की बात करें तो इसमें राइट आंसर होगा तिरुचिरापल्ली में, ठीक है। कहाँ पे? तिरुचिरापल्ली में। और ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कहाँ पे है दोस्तों? तमिलनाडु में, ठीक है। और जो तिरुचिरापल्ली है 2 नदियों के मध्य में है, तो ऊपर से बह के आती है कावेरी, ठीक है। तमिलनाडु में ऊपर से बहती है कावेरी और नीचे से बहती है कालिदास नाम की एक नदी, ठीक है। कावेरी और कालिदास के बीच में स्थित है तिरुचिरापल्ली। और ये भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है जिसको हम श्रीरंगा मंदिर के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? चारों ऑप्शन पढ़िए ध्यान से, जवाब दीजिए। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 37 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जम्मू कश्मीर। चलिए अभी इसके पहले हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो दोस्तों इसका जवाब देने का कोशिश कीजिए। तो दोस्तों ये इसका जो संबंध है ना, ये हिंदू और जैन दोनों धर्मों से है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 39 देखिए। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो थोड़ी देर पहले हमने आपसे पूछा था कि किस पर्वत पे है, तो माउंट आबू पे, ठीक है। अब पूछ रहा हूँ कि किस प्रदेश में है,
तो दोस्तों राजस्थान में है, जहाँ पे अरावली पर्वत है, और अरावली पर्वत को अवशेषी पर्वत कहते हैं। अरावली पर्वत को दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत के नाम से जानते हैं, और नाम क्या है? अरावली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? तो बताइए, बड़ा ही फेमस है, और कामाख्या मंदिर पे ही अम्बुबाची मेला लगता है। ठीक है, तो बताइए, प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पे है? आसाम में। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 41, द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ पे स्थित है? बताने का कोशिश कीजिए। जाहिर सी बात है, जहाँ पे द्वारिकाधीश निवास करते थे वहीं पे होगा स्थापित, है ना? तो 41 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे रहते थे, लेकिन द्वारिकाधीश मंदिर उसका नाम रखा गया है। ठीक है, और द्वारिका कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में। ठीक है, गुजरात के तट में एक जलमग्न कह सकते हैं। चले प्रश्न नंबर 42 देखें, कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों विश्वनाथ मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है, बाकी बिमल मंदिर, तेजपाल मंदिर और वास्तुपाल मंदिर ये माउंट आबू पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 43, श्री वरदराजन का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो दोस्तों श्री वरदराजन का मंदिर जो कांचीपुरम में है वो किस देवता को समर्पित है? विष्णु जी को। ठीक है, तो आप याद रखेंगे जो श्री वरदराजन मंदिर है वो विष्णु जी को समर्पित है, एग्जाम में पूछ रखा है प्रश्न। चलिए प्रश्न नंबर 44 देखिए, गौशाला मंदिर की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो कौन है? तो इसमें दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भगवती सरस्वती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, ठीक है ये स्वामी मंदिर है, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर कहा जाता है, माना जाता है, ये कहाँ पे स्थित है? बताइए। प्रश्न नंबर 45 का जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, उज्जैन में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसके ऊपर तो हमने कई बार चर्चा किया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्कर। है कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, और सबसे बड़ा ऊँटों का मेला लगता है यहाँ पे, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 47 देखिए, अंकोरवाट मंदिर में स्थापित मूर्तियां हैं, तो आपको बताना है किस देवी देवता के हैं और ये कहाँ पे है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, हिंदू देवताओं की मूर्तियां हैं, और ये अपने देश में नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला मंदिर है और हिंदुओं का मंदिर है, और ये कंबोडिया में है। कहाँ पे है दोस्तों? कंबोडिया में। ठीक है, तो याद रखेंगे किस देवता के लिए समर्पित है, तो विष्णु जी के लिए, ये भी याद आप रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48 देखिए, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जगन्नाथ मंदिर बताइए किस राज्य में स्थित है? प्रश्न नंबर 48 का जो राइट आंसर है उड़ीसा, जहाँ पे रथ यात्रा नाम का एक क्या लगता है? मेला। ठीक है, एक पर्व मनाया जाता है, और रथ यात्रा में कृष्ण जी का और बलराम जी का और सुभद्रा जी का 3 रथ निकलता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 49 देखिए, वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की सुखाकृति उत्कीर्ण है, तो बताइए ये कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, एलिफेंटा की गुफाओं में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, भारत के 4 विख्यात सूर्य मंदिर में जो पहला मोधरा जो गुजरात में है, कोणार्क जो उड़ीसा में है, सूर्य कोविल जो तमिलनाडु में है, वैसे ही आपको बताना है मार्तंड किस राज्य में स्थित है। तो बताइए, इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 50 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। अगर दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगा, आपने कुछ सीखा, आपको टेस्ट लगाने का तरीका पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़िएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको किसी अन्य इंपॉर्टेंट सेशन, किसी अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसे भी हम प्रिसाइजली डिस्कस करेंगे। बाकी अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।